पाकिस्तान चीन के उड़ गए होश, दुश्मन देशों की बढ़ गई बेचैनी। जब भारत ईरान के बीच तेहरान में चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ तो चीन और पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। भारत के लिए ये डील रणनीतिक रूप से काफी अहम है क्योंकि इससे मध्य एशिया तक भारत की राह सीधी और आसान हो जाएगी। ईरान के साथ ये करार भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा। ये पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में ले रहा है। भारत का इस बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड योजना का जवाब भी माना जा रहा है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव का मुकाबला करते हुए भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियन इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करेगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट ट्रेड के केंद्र के रूप में स्थित ये बंदरगाह पारंपरिक सिल्क रोड के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी बनेगा। ये पोर्ट व्यापार और निवेश के अवसरों के नए रास्ते खोलेगा और इससे भारत की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलने की बड़ी उम्मीद है। 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन अमेरिका की ईरान से चल रही तनातनी की वजह से बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा था। फिर यूपीए सरकार के दौरान 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए मई 2016 में त्रिपक्षीय समझौता भी किया था। दरअसल भारत चाहता रहा है कि चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में एक प्रमुख केंद्र बने। ये गलियारा ईरान के जरिए भारत और रूस को आपस में जोड़ता है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर की मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच इस गलियारे का महत्व और बढ़ जाता है। रिपोर्ट की माने तो भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में बंदरगाह पर चर्चा शुरू की थी। ये बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है, जो इसे न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षक उम्मीद भी जगाता है। एक रिपोर्ट की माने तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे कई मध्य एशियाई देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार में अपना सामान लाने ले जाने के लिए चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करने की इच्छा भी जताई है। चाबहार बंदरगाह से भारतीय व्यापारियों और निवेशकों को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि चाबहार बंदरगाह से भारत को मध्य एशिया में माल भेजने में लगने वाले समय में 1/3 की कटौती होगी। चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल मिलने से भारत को लोहा, चीनी और चावल के आयात को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, ये भारत को अफगानिस्तान के 4 शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ तक सड़क मार्ग से पहुंच प्रदान करेगा। लेकिन इस चाबहार बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भारत के काउंटर के रूप में काम करना है। इस बंदरगाह का उपयोग करके अब भारत पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपना माल सीधे अफगानिस्तान तक भेज सकता है। अब तक भारत को व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब इस बंदरगाह से पाकिस्तान को बाईपास कर पश्चिमी और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। इस पोर्ट का महत्व भारत के लिए इससे भी समझा जा सकता है कि चुनाव के व्यस्त समय के बीच मोदी सरकार ने अपने मंत्री को इस डील के लिए ईरान भेजा है। समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों देशों ने चाबहार में नई साझेदारी की नींव रखी है। समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह पर सरकारी स्वामित्व वाली IPGL करीब $120 मिलियन का निवेश करेगी। इसके अलावा $250 मिलियन की मदद भी दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी के बीच अमेरिका ने आग उगला है। डील के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने भारत को ईरान के साथ डील के लिए प्रतिबंध की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ईरान के साथ डील करने वाले को प्रतिबंध से सावधान रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि चाबहार बंदरगाह की अहमियत क्या है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।